तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम आपको बिलियन यानी सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12th के लिए एक बहुत ही जो है डायनेमिक चैप्टर है, उस चैप्टर से आज हम इसके आपको आंकिक प्रश्न कराने वाले हैं। और यकीनन बच्चों को जो बहुत कठिन लगता है, ऐसे बहुत से प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। लेकिन आंकिक प्रश्न से पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब डेफिनेशन के साथ फार्मूला पढ़ेंगे और उन फार्मूलों पर फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें लगता है कि इस तरह से जो है सॉल्व करने से हम एक अच्छा खासा जो है बोर्ड परीक्षा में वेटेज उठा पाएंगे। तो मैं आपके साथ हूँ और हर एक टॉपिक पर आपको सवाल बताऊंगा और हर एक टॉपिक को आपकी परिभाषा। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल, इस प्यारे से चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। साथ ही साथ उन प्रश्नों की पहले मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन। उसके बाद जो है उन पर हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक आज हमें पढ़ना है, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसको हम कहते हैं मास परसेंटेज, मास तेज ना। द्रव्यमान प्रतिशतता या मास परसेंटेज, इसको हम यम परसेंटेज से भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यही हमें पढ़ना है। द्रव्यमान प्रतिशतता या मास परसेंटेज, या इसे हम यम परसेंटेज से भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसकी परिभाषा है, किसी विलयन में, ध्यान दीजिएगा, कोई विलयन आपके पास है, लिखते चलिए मेरे साथ। किसी विलयन में, विलयन के है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी विलयन के 100 ग्राम में, विलयन के कितने ग्राम में, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा, जो विलेय की ग्राम में मात्रा घुलती है ना, को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्योंकि विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय ना। तो यहाँ पर विलयन खुद बना हुआ है 100 ग्राम का, उसमें कितने ग्राम जो है विलेय के उपस्थित हैं, विलेय के ग्राम में मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र, चलिए सूत्र जान लेते हैं। सूत्र यदि आपसे कह दिया तो सूत्र होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, आप लोग भी नोट करते चलिए, द्रव्यमान
प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार किसमें है, देखिए ग्राम में ना, तो विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार में ग्राम में होगा, विलयन का भार ये भी होगा ग्राम में, चूँकि द्रव्यमान प्रतिशतता निकालें तो प्रतिशतता के लिए 100 से गुणा। ठीक है, ये तो इसका जो है क्या हो गया है, ये इसका फार्मूला। इसी पर आपको सवाल सॉल्व करने हैं, इसी पर आपको आंकिक प्रश्न लगाने हैं। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नोट कर रहा हूँ, आप उसे जो है नोट करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद रहेगा समझने के लिए। अगर ए बराबर होता है विलायक, क्या होता है, ए बराबर विलायक होता है, और बी बराबर होता है विलेय, बी बराबर क्या होता है, विलेय, तथा टी बराबर जो है क्या होता है, विलयन। इस बात को याद रखिएगा, ये सिंबल है, जिसे हमको दर्शाना है। ए बराबर होता है विलायक, और बी बराबर होता है विलेय, और टी बराबर क्या होता है, विलयन। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब इसका हमको क्या लिखना है, जब इसका हमें लिखना है फार्मूला, तो यहाँ हमने लगा दिया है, तो डब्लू जिसको कहते हैं विलेय का भार, विलेय का भार ना, तो डब्लू बी अपान विलयन का भार, तो डब्लू टी हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 100। अगर आपको ये बड़ा फार्मूला नहीं लिखना है तो आप इस तरह से इसका जो है एक छोटा सा फार्मूला क्या कर सकते हैं, बड़े प्यार से आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब इस पर जो कह रहा कि द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या जो द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, इसे याद कर लीजिएगा। और आगे कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशतता का जो सूत्र होता है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100, या डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू टी मल्टीप्लाई 100। आइए इस पर कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। बाकी बातें ए बराबर विलायक, बी बराबर विलेय और टी बराबर विलयन है। ये परिभाषा आप कन्फर्म हो गई, सूत्र भी आपने लिख लिया। अब इस पर जो हम क्या करेंगे, इस पर करेंगे कुछ आंकिक प्रश्नों को हल। तो वो आंकिक प्रश्न जो हमें हल करने हैं वो आपके सामने अभी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, प्रश्न आ चुके हैं आपके पास, और इन प्रश्नों को ही हमें क्या करना है, मेनली हल करना है। इन प्रश्नों को ही क्या करना है, हल करना है। थोड़ा सा जी, इन्हीं प्रश्नों को हमें क्या करना है, हल करना है। प्रश्न जो है कह रहा है कि 5 ग्राम NaCl को, एक सेकंड, 5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम विलयन में घोला गया तो प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए। 5 ग्राम NaCl है, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया तो प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता हमें बता दीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इस प्रश्न को लगाने के लिए कई चीज़ें हमें चाहिए, और वो चीज़ें हैं 5 ग्राम विलयन को ना, तो विलेय का भार कितना है, यहाँ से लिखते हैं, विलेय का भार, विलेय का भार जिसे हम कहते हैं स्मॉल डब्लू, या आप इसे कह सकते हैं डब्लू बी। डब्लू बी बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, डब्लू बी बराबर दिया हुआ है 5 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद विलयन का भार, जो विलयन का भार है उसे हम दर्शाते हैं डब्ल्यू टी से, डब्ल्यू टी से, वो कितना है, वो है हमारा 50 ग्राम। ये दोनों चीज़ें हमारे पास है, तो अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, अब सूत्र लगा देना। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है, फार्मूला भी हमने आपको लिखा है, द्रव्यमान
प्रतिशतता बराबर होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है फार्मूला विलेय का भार यानी WB अपान विलयन का भार यानी WT और गुणे में कितना है 100। ठीक है, यही हमारा सूत्र, इसी पे हमको रखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले WB कितना है, WB है 5 और बटे WT है 50 एंड गुणे कितना करना है 100। ये समझ में आया, 5 गुणे 50, 5 बटे 50 गुणे 100 करके 5 से जब इसको काट देंगे 50 से कटेगा 100, 2 हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10% निकल के आ जाएगा इसका आंसर। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं WB अपान WT इज इक्वल टू द्रव्यमान प्रतिशतता इसको कहते हैं, और इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया 10 आ गया, कितना 10% आ गया। इसका आंसर ये परसेंटेज का चिन्ह है 10% आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। आइए इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन कहता है कि 20 ग्राम C6H12O6 यानी ग्लूकोज को 180 ग्राम H2O में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए। 20 ग्राम C6H12O6 ये तो हमारा विलेय हो गया ग्लूकोज, और 180 ग्राम जल हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि प्राप्त विलयन की क्या बताइए द्रव्यमान प्रतिशतता। सबसे पहले विलेय का भार, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये तो है विलेय और ये विलायक है, 180 ग्राम जल विलायक, ये दोनों मिलेगा तब विलयन बनेगा ना, विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है। तो चलिए आगे जो कहता है कि सबसे पहले विलेय का भार कितना है, विलेय का भार आपकी, चलिए 1 सेकेंड, सबसे पहले विलेय का भार हमने जानना है कितना है, तो विलेय का भार जिसको हम कहते हैं WB बराबर कितना है 20 ग्राम है, यही ना है। उसके बाद है विलायक का भार भी इसमें दिया है, विलायक का भार भी दे दिया है, और इसको कहते हैं WA, ये कितना दिया है 180 ग्राम दिया है, 180 ग्राम। तो विलयन का भार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ही निकलेगा ना, विलायक और विलेय को जोड़ के विलयन बनाया था, तो विलयन का भार बराबर होता है WA प्लस WB और बराबर होता है WT, यही ना फार्मूला होता है, WA प्लस WB बराबर कितना हो जाता है WT, यानी विलेय का भार विलायक का भार प्लस विलेय का भार, विलायक और विलेय मिलेंगे तभी क्या बनेगा, विलयन बन जाएगा, तो WT। ठीक है, और ये जो है आप जोड़ दीजिएगा, WA का मान कितना है, A का मान है 180 प्लस WB का मान कितना है 20 ग्राम, यानी कुल मिला के आपका हो जाएगा 200, कितना 200, यानी WT का मान जो निकल के आ गया वो आ गया 200 ग्राम। ठीक है, ये समझ में आया। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो हम चले हैं कंसेप्ट की तरफ, तो सवाल अब सॉल्व होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है कि द्रव्यमान प्रतिशतता का आप सूत्र लगा दीजिए, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र लगा दीजिए, और जब भी आप द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र लगाते हो ना तो निकल के क्या आता है W अपान WT गुणे 100, यही ना आपका फार्मूला है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर WB अपान WT मल्टीप्लाई कितना होता है 100, ये तो फार्मूला है, इसी फार्मूले पे मान रख दीजिए। WB का मान कितना 20 और WT का मान कितना है 200, इसका 20 है और इसके बाद कितना इसका 200, और गुणे कितना कर देंगे 100,
काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा सब, 2 बचा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को 10, यानी 10% इसका भी आंसर आ चुका है। यानी आप लिख सकते हैं WB/WT इज इक्वल टू 10%, और यही इसका क्या हो गया है, यही हो गया इसका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं पूरी तरह से, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है वीडियो को रोक करके तुरंत इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और एक ये दूसरा क्वेश्चन आपका। चलिए और टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा, फिर से टॉपिक आ जाओ भाई। ये हमने आपको पढ़ाया था द्रव्यमान प्रसन्नता, और इसके ऊपर हमने आपको क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें पढ़ना है, भार आयतन प्रसन्नता पढ़ना। क्या पढ़ना है, अगली हेडिंग हमारी होगी भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता यानी इसको कहते हैं वेट वॉल्यूम परसेंटेज, या W/V परसेंटेज कहते हैं ना। भार आयतन प्रतिशतता या वेट अपान वॉल्यूम परसेंटेज, या W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज का चिन्ह है ये। भार आयतन प्रतिशतता इसका, इस टॉपिक का नाम है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसकी परिभाषा होती है कि 100 ml, आपकी यहाँ पे आयतन आ गया ना तो ml लग जाएगा, क्या लगेगा, 100 ml लिख रहे हैं, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, विलेय की ग्राम में मात्रा को W/V परसेंटेज, मतलब भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तात्पर्य, आपके पास 100 ml का विलयन है, उसमें उपस्थित विलेय का जो, विलेय की ग्राम में जो मात्रा होगी ना, उसे ही क्या कहेंगे, भार आयतन प्रतिशतता कहेंगे। इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। अब जो है भार आयतन प्रतिशतता का कुछ फार्मूला भी होगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सूत्र, इसका भी सूत्र लिख लीजिए, इस पर सवाल लगाना है। भार आयतन प्रतिशतता बराबर होता है, भार आयतन प्रतिशतता या W/V ना, परसेंटेज ना, परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, सूत्र, क्या सूत्र होता है उसे देख लेते हैं। भार आयतन प्रतिशतता का जो सूत्र होता है वो होता है विलेय का भार ग्राम में। विलेय का भार तो किस में रहेगा, ग्राम में। विलेय का भार ये किस में रहेगा, ये रहेगा ग्राम में, बट्टे में हो जाएगा विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन हो जाएगा किस में, ml में, मेरे का आयतन लग जाएगा ml में, और यहाँ पे लास्ट में प्रतिशतता लगा है, तो गुणा कितने से कर देंगे, अब भैया गुणा कर देंगे 100 से। अब ये इसका बन गया फार्मूला। सूत्र है आयतन प्रतिशतता W/V परसेंटेज बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में, और गुणे सबके कितना हो गया, 100। सबसे पहली बात तो ये है, ये पढ़ना पड़ेगा कि भार आयतन प्रतिशतता कहते किसे हैं। भार आयतन प्रतिशतता होती क्या, W/V परसेंटेज क्या होता है,
तो इसका डेफिनेशन है 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के जो है ग्राम में मात्रा को ही क्या कहते हैं, W/V परसेंटेज कहते हैं, W/V परसेंटेज कहते हैं। आइए इस पर कुछ सवाल है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस फार्मूले पे भार आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में। तो इस पर कुछ सवाल है। अभी हमने आपको समझाया कि जहाँ A बराबर क्या आपको लिखना है, A बराबर आप विलायक जानते रहिए, विलायक ना, A बराबर क्या जानिए, विलायक, और B बराबर आप जानिए विलेय, तथा T बराबर आप क्या लिखेंगे, विलयन। ये बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो जब बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि मैं ऐसे प्रश्नों को ही लेकर आता हूँ, और मैंने इन्हीं प्रश्नों को ही क्यों उठाया, क्योंकि कई बार बोर्ड में आए हुए हैं। 12वीं के सभी छात्रों से जो है अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तब ऐसी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन आए। सबसे पहले आइए हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि ध्यान दीजिएगा, 20 ग्राम NaCl को 500 ml जलीय विलयन 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो तो NaCl का भार आयतन प्रतिशतता बताइए। NaCl का क्या बताना, भार आयतन प्रतिशतता। अभी आपने भार आयतन प्रतिशतता का पूरा डेफिनेशन भी पढ़ा, और डेफिनेशन पढ़ने के साथ साथ आपने जो है उसके फार्मूले को भी जाना। भार आयतन प्रतिशतता ये जो है 20 ग्राम NaCl, ये तो 20 ग्राम NaCl हो क्या जाएगा, 20 ग्राम NaCl इसका क्या है, हाँ भाई विलेय है, ठीक है। उसके बाद कुछ जलीय विलयन में उपस्थित NaCl का आयतन, जलीय विलयन जो कि जलीय विलयन Vt कितना है, 500 ml है, यानी विलयन का आयतन 500 ml है और विलेय का भार कितना है, 20 ग्राम। तो विलेय का भार यहाँ लिखता हूँ, विलेय का भार यानी जिसको हम क्या कहते हैं, WB ना, WB बराबर कितना आ गया है, विलेय का भार WB बराबर वो है 20 ग्राम है, कितना है, 20 ग्राम। और फिर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन पूछा तो आयतन के लिए Vt लगाते हैं, क्या लगाते हैं, Vt, और वो कितना है, 500 ml है विलयन का आयतन, ठीक है, 500 ml विलयन का आयतन हो गया Wt। अब बताइएगा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है, इसका फार्मूला कहता है कि भार आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, सूत्र कहता है, हर जगह सूत्र चलिए लिख देते हैं। सूत्र कहता है कि भार आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में, यानी WB किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, और बट्टे, मैं ग्राम लिख देता हूँ GM, बट्टे विलयन का आयतन जो होगा ml में होगा, यानी Vt किस में होगा, ml में होगा, और गुणे कितना कर देंगे, गुणे कर देंगे हम 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना, तो WB ग्राम में रहेगा, Vt ml में रहेगा, और गुणे कितना रहेगा, 100। ये हो गया इसका सूत्र। आइए अब इस पर सवाल सॉल्व कर लेते हैं। सवाल सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जानना है कि ये जो विलेय का भार है वो कितना है, तो विलेय का भार 20 ग्राम है, 20 ग्राम हो गया। विलयन का आयतन कितना है, तो विलयन का आयतन 500 ml है, कितना है, 500 ml है, और गुणे हमको क्या करना है कि इसका निकालना है भार आयतन प्रतिशतता, तो गुणे 100 कर देंगे प्रतिशतता के लिए। अब इससे कटेगा ये 5 बार में, और इससे 5 से कट जाएगा ये 4 बार में, टोटल आ गया 4%, यानी WB/Vt का जो मान है वो निकल के कितना आ गया, 4%। ये क्वेश्चन यही हो गया सॉल्व। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर, भार आयतन प्रतिशतता पर ही अगला क्वेश्चन कहता है कि 250 ml विलयन में 50 ग्राम KNO3 घुला है, तो विलयन का भार आयतन प्रतिशतता बताइए। ये तो हो गया विलयन और ये है विलायक, ठीक है, ये हो गया विलयन और ये हो गया विलायक, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता के जा रहा हूँ। इसका आंसर 20% आएगा, कितना आएगा, 20% इसका आंसर आएगा, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा।
कृपया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जो है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक है, कुछ चेंजिंग वेंजिंग की बात नहीं है, सेम टू सेम रख के लगा लेंगे, आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएगा। हम आप सभी की कमेंट पढ़ते हैं और साथ ही साथ जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क कहिए या इसे जो भी कहिए, ये आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन आपका है 250 ml बिलियन में 50 ग्राम KNO3 घुला है तो बिलियन का भार आयतन प्रतिशतता बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको खुद देना, क्योंकि इससे पहले का जो सवाल था ये वाला सेम टू सेम वही सवाल था। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया पूरी तरह से लगा करके। आप इसे देख लीजिए किस तरह से लगा हुआ है, उसके बाद जो है सेम टू सेम उसी पर आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, आपने अब तक स्टडी CBL क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आसान से आसान कंसेप्ट आपको स्टडी CBL क्लासेस पर मिलेगा। तो चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।